हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री में आपको कैसे मिनिमम चैप्टर पढ़ के बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं। जैसे अपन ने बात करी थी फिजिक्स के लिए, वैसे अपन बात करेंगे आज केमिस्ट्री के लिए। तो बेहतरीन होगा कि यार चीज़ों को आप उसी लेवल पे करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि अपन लोग कर नहीं पाते हैं ना। और लास्ट का टाइम अभी बचा हुआ है, तो लास्ट के टाइम में आपको इतना ध्यान रखना है कि यार मिनिमम चैप्टर आपको पढ़ने, साथ में बेहतरीन लेवल पे आपको कैसे ले जाना है सब्जेक्ट को और कैसे आपको इसको ज़्यादा करना है। ये सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग आपको बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा आपको जिन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने नीट के एग्जाम में। अगर आपने उन चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से किया तो आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा और साथ में कम मेहनत में ज्यादा स्कोर लाया जा सकता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है, नीट का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आपको जरूरी है कि चीजों को प्लानिंग से चलना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, मिनिमम चीजें पढ़ने से और सिलेक्टेड चीजें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आपकी क्लास में आपके टीचर भी हमेशा बोलते होंगे कि यार चीजों को आपको पढ़ना आना चाहिए, मतलब किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है। ऐसी प्लानिंग भी आपकी होना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी अगर आपकी रहती है तो सिलेक्शन होने के चांसेस बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा, इनको लिस्ट बना लेना और लिस्ट बना के थोड़ा सा ध्यान में देना कि यार मैं किन चीजों को बता रहा हूँ, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, भी तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब आपको लग रहा होगा कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम चैप्टर इस बार निकले हुए हैं, तो ध्यान रखना जो चैप्टर निकले हैं वो छोटे चैप्टर थे। और छोटे चैप्टर है तो क्वेश्चन जो जहां से बड़े चैप्टर थे, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, वहां पर जब 3 क्वेश्चन आ रहे थे वहां 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम चैप्टर बचे हैं। अब मिनिमम चैप्टर बचने के साथ ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने के साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि देखो पीरियोडिक टेबल से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम यार इस बार पीरियोडिक टेबल जो क्वेश्चन आने वाले हैं 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो पहले भी आते थे, कभी एक भी आता था। लेकिन बेसिक चीज है, आपको पता नहीं लगता कि पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन आया है, लेकिन वो क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आता है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कैसे भी वो कंपाउंड करवा देता है चीजों को और क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बेसिक चैप्टर है, वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक भी मान के चलो, आप तो फिजिकल भी मान के चलो, कहीं ना कहीं चीजें हर जगह कनेक्ट करती है ना। तो आपको ऐसे नहीं देखना कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन किसी और चैप्टर के साथ में अटैच होके आ जाता है। तो पीरियोडिक टेबल की मिनिमम मान के चलना 3 क्वेश्चन आपके साथ में आ रखे होंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी आते थे, तो इस बार मिनिमम से मिनिमम 5 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आने वाले हैं मेरे भाई। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो तो यहां से 4 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना मेरे ख्याल से पूरी है। अगर आप बेहतरीन तरीके से इन चीजों को करेंगे उसके बाद देखना कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मैं मान के चलता हूँ 4 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं भाई बेहतरीन तरीके से, पक्की बात है, इसका कोई भी दौड़ जोड़ नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं आईपीसी आइसोमेरिज्म की, तो यहां से 2 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं और जीओसी से लगभग 4 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। और जीओसी 2 जहां से रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन होता है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। मैं आपको कुछ आगे के टाइम में आपको पूरे रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का सारा चार्ट वगैरह सब कुछ दे दूंगा। अगर आपने वो पढ़ लिया तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर दोगे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हैवी चीजों के करने से। तो मुझे बताना, अगर मान लो जीओसी 2 से आपने 3 या 4 क्वेश्चन भी बना लिए तो मुझे बताना कि आपका इतना स्कोर बनता है कि नहीं बनता है। वो तो इजीली बन जाता है। उसके बाद में अपन जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्विलिब्रियम से मेरे भाई 4 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन तो पहले आते थे, इस बार 4 क्वेश्चन किए। थर्मोडायनामिक्स में भी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन और काइनेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से भी। तो ये वाला सारा पोर्शन आप रखेंगे। अब आप आराम से जोड़ सकते हैं कि यहाँ से बहुत इजीली 30 से 35 क्वेश्चंस आराम से बन रहे हैं यहाँ से, है ना। 30 से 35 क्वेश्चन मतलब आपका 120 130 तो आपका इन्हीं चैप्टर से आएगा। क्योंकि आप हमेशा देखना किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मिनिमम चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बाकी के चैप्टर जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं। तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है। छोड़ने का मतलब इतना नहीं कि मैं सारा छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को देखना है कि इन चैप्टर से मेरे को क्या क्या करना है, इस चैप्टर से मेरे को क्या क्या नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो आप बेहतरीन स्कोर कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आपको आती है तो मैं हूं भाई, मुझसे कांटेक्ट करो, चाहे व्हाट्सएप पे करो, चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे टेलीग्राम पे करो, चाहे कमेंट करो यार यूट्यूब पे, हर चीज का जवाब दूंगा। कैसे प्लानिंग करनी है मैं बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा। क्योंकि यार किसी भी आपकी जर्नी होती है, कोई भी कंपटीशन की जर्नी होती है, उसमें हमेशा ध्यान रख लेना एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और गाइड ऐसा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, चीजों को जिसने सहन करी हो, जिसने जी हो चीजों को, तो आप लोग बेहतरीन कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस से। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है चीजों का, एज ए स्टूडेंट भी था, एज ए टीचर भी है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या मिस्टेक होती है, क्या चीजें नहीं करना है, क्या चीजें करना है, एवरीथिंग बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। तो इतना करना, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।